बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रखली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी, क्लास है 9th। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में ग़िज़ा, हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड एंड हाउ दे गेट न्यूट्रिशन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और ये चैप्टर है 8 बायोलॉजी 9th का और टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन होती क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रिपेयरिंग, अब्जॉर्बिंग एंड कन्वर्टिंग फूड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो अमल जिसके ज़रिए पौधे खुराक तैयार करते हैं, उसे अब्ज़ॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं और उस खुराक को अपने बॉडी सब्सटेंसेस में यानी अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। क्यों? फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, ताकि उसे नशोनुमा हासिल कर सकें और एनर्जी हासिल करें। यह सारा अमल न्यूट्रिशन कहलाता है। वो अमल जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, उसे अब्ज़ॉर्ब करते हैं, उस फूड को अपने बॉडी का हिस्सा बनाते हैं और उससे वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। इस सारे अमल को न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑब्टेनिंग फूड, एनिमल जो हैं वो ग़िज़ा हासिल करते हैं, खुराक हासिल करते हैं। एंड प्लांट्स प्रिपेयरिंग फूड, पौधे खुराक तैयार करते हैं। फिर जो भी खुराक है जो हासिल की जाए या प्रिपेयर की जाए, उसको ये अब्ज़ॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं खुराक को और कन्वर्ट करते हैं उसे अपने बॉडी सब्सटेंसेस में। कन्वर्टिंग फूड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, यानी उस खुराक को अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ भी हो सके और उन्हें एनर्जी भी हासिल हो सके। तो ये सारा अमल न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आज का जो ख़ास मौजू है कि पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होती है, पौधों में ग़िज़ाइयत का अमल कैसे होता है। तो कमान देखते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक organisms as they prepare their own food. We have already talked about it. The plants are autotrophic. Autotrophic means those organisms which prepare their own food. वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं और पौधे ऑटोट्रॉफिक हैं। क्यों? कि वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। Plants have the most efficient mechanism for autotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पौधे जो हैं उनके पास बहुत ही अच्छा, फ़ाल किस्म का, एफिशिएंट किस्म का, शानदार किस्म का निज़ाम होता है जिससे वो अपनी खुराक खुद कार तरीके से तैयार कर लेते हैं। प्लांट्स गेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड से उन्हें कार्बन और ऑक्सीजन मिलती है। ज़मीन से वो पानी लेते हैं, वाटर, और वाटर होता है कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वहाँ से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आपस में मिलाकर ये अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं, ग्लूकोज तैयार कर लेते हैं और इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड with the help of sunlight in the presence of chlorophyll, a green pigment present in the leaf, that is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी से और पानी से उनको मिलाकर अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट हैं, ये मिलते हैं और इससे प्लांट इन तीनों को कंबाइन करता है और इससे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिसके नतीजे में वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, यानी उन्हें फूड मिल जाता है। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तो जो पौधे खुराक तैयार करते हैं उसमें तो ग्लूकोज वगैरह है, लेकिन पौधों को कुछ दूसरे माइनरल्स भी ज़रूरत होते हैं, यानी उन्हें कुछ नमकियात की, मादनियात की ज़रूरत होती है। खुराक का बड़ा हिस्सा तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए तैयार कर लेते हैं,
लेकिन माइनरल जो होते हैं, जो मादनियात हैं, कुछ दूसरे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो कि पौधों को ज़रूरत होते हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि पौधे माइनरल न्यूट्रिशन पौधों में कैसे होती है। प्लांट्स रिक्वायर माइनरल एलिमेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर्स इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ उनको माइनरल चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें, अपने स्ट्रक्चर जो है उसको बना सकें। मेजर जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो तो फोटोसिंथेसिस के जरिए उनको मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ माइनरल्स की पौधों को ज़रूरत होती है ताकि उनकी एक्टिविटीज़ और उनका स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, जिंक, इसके अलावा भी हैं। आगे चल के हम इनके बारे में बात करेंगे। If any of these nutrients are not available to plants, they show abnormalities and do not grow normally. अगर ये न्यूट्रिएंट्स इनको नहीं मिलेंगे, बेशक उनको फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक मिल रही है, लेकिन अगर ये जो माइनरल्स हैं ये अगर पौधों को नहीं मिलेंगे तो उनकी ग्रोथ सही नहीं होगी, वो abnormalities शो करेंगे, उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, वो ग्रो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर से फ्रूट वगैरह और अनाज और दूसरी चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर पैदा नहीं होंगी। तो बात हम कहते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पौधों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऑब्टेनिंग बाय द प्लांट्स। पौधे जो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, हासिल करते हैं, वो दो किस्म के हैं, उनके दो बड़े ग्रोह हैं। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, बड़ा। वो न्यूट्रिएंट्स, वो अज्जा जो ज़्यादा मकदार में उन्हें चाहिए होते हैं, उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कम तादाद में चाहिए होते हैं, कम मकदार में चाहिए होते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पौधों को जिन मिनरल्स की ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है। ये वो अनासर हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि पौधों को ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है कम, छोटा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम मकदार में चाहिए होंगे। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स जो थोड़ी तादाद में चाहिए होते हैं, थोड़ी मकदार में चाहिए होते हैं, माइनर क्वांटिटीज़ उनकी रिक्वायरमेंट होती है पौधों की, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे आयरन है, बोरान है, मोलिब्डेनियम है और क्लोरीन है और जिंक है। इनके बारे में इन डिटेल हम आगे चल के बात करेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं और पौधों के लिए ये क्यों ज़रूरी है। रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसका क्या रोल है, क्या किरदार है। बड़े जो ज़्यादा तादाद में चाहिए होंगे, तो सबसे पहले रोल ऑफ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है पौधे को। क्यों चाहिए होता है? प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। पौधे हवा से भी और ज़मीन के अंदर से भी नाइट्रेट्स की शक्ल में ये पौधे नाइट्रोजन हासिल करते हैं। नाइट्रोजन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स एंड एंजाइम्स एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ। नाइट्रोजन बड़ा कंपोनेंट है, ये प्रोटीन का भी हिस्सा है, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होती है, हार्मोन्स हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन होती है, और विटामिन्स के अंदर भी नाइट्रोजन की मकदार होती है, और एंजाइम्स जो पैदा करते हैं पौधों को, एंजाइम्स की ज़रूरत होती है जो लाजमी होते हैं पौधों की ज़िंदगियों के लिए। ये प्रोटीन है या हार्मोन है या क्लोरोफिल है, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये प्लांट लाइफ के लिए लाजमी है। ये अगर नहीं मिलेंगे प्लांट को तो प्लांट सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस लिहाज से नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज अ मेजर फैक्टर इन स्टेम्स एंड लीफ ग्रोथ। जो स्टेम होता है, तना होता है पौधे का, और जो पत्ते होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए ये नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी होता है। टू मच नाइट्रोजन कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, लेकिन अगर नाइट्रोजन ज़्यादा मकदार में मिले पौधों को तो उससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है डिले हो जाती है, यानी ज़्यादा देर के बाद उनके साथ फूल लगते हैं और फल लगते हैं। जबकि डेफिशिएंसीज ऑफ नाइट्रोजन कैन रिड्यूस यील्ड, काज येलोइंग ऑफ द लीव एंड स्टंटिंग ग्रोथ। लेकिन अगर नाइट्रोजन की मकदार कम हो तो पौधे जो हैं वो पैदावार उनकी कम होगी, यील्ड्स पैदावार कम होगी, पत्ते जो हैं वो येलोइश हो जाएंगे, जर्द हो जाएंगे, और उनकी जो ग्रोथ है वो सही नहीं होगी, यानी पौधे जो है सही तरीके से उनकी नशोनुमा नहीं हो सकेगी। तो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है रोल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मेटल है। मैग्नीशियम इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का लाजमी हिस्सा है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम पौधे को नहीं मिलेगी तो क्लोरोफिल सही तरीके से काम नहीं करेगा। और क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जहाँ पर पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, जिसके ज़रिए, तो ज़ाहिर है पौधों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स एंड फैट्स। पौधे का जो एंजाइम जो हैं वो जो फंक्शन करते हैं, एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम उस वक्त तक काम नहीं कर सकते जब तक कि उन एंजाइम के अंदर मैग्नीशियम ना हो। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर है और फैट्स हैं, ये भी मैग्नीशियम की वजह से बनते हैं, और मैग्नीशियम का इन्हें बनाने में बड़ा अहम किरदार है। मैग्नीशियम इज यूज फॉर फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन। जो नट्स होते हैं जैसे अखरोट है, बादाम है, इस तरह के जो नट्स हैं वो बनाने में और फ्रूट बनाने में मैग्नीशियम बहुत अहम किरदार अदा करती है। मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब, ज़मीन में जब हम बीज डालते हैं तो वो वहाँ से ग्रो करता है, तो बीज में से पौधा बनने का अमल उसे जर्मिनेशन कहते हैं। तो अगर मैग्नीशियम नहीं होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा और इससे बीज से पौधा नहीं बन पाएगा। द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम काजेस येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। मैग्नीशियम की अगर कमी होगी तो पत्ते जो हैं वो येलोइश हो जाएंगे, जर्दी माइल हो जाएंगे, ज़्यादा फिर उनमें क्लोरोफिल सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी और पौधे अपनी खुराक सही तरीके से नहीं बना सकेंगे। और विल्टिंग ऑफ लीव का मतलब है पत्ते मुरझा जाएंगे, पत्ते जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो मैग्नीशियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एटीपी। एटीपी एक एनर्जी करेंसी होती है, पौधे अपनी एनर्जी इसके अंदर जमा करते हैं। तो एटीपी, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो एटीपी बनाने में, यानी एनर्जी को स्टोर करने में, एनर्जी की करेंसी बनाने में, ये कंपोनेंट फास्फोरस जो है बहुत ज़रूरी है, उसका हिस्सा है ये। फास्फोरस इज़ ए पार्ट ऑफ एटीपी। न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो भी फास्फोरस की मौजूदगी में बनते हैं। एंड को एंजाइम्स, और जो एंजाइम्स हैं उनके साथ कुछ को एंजाइम्स होते हैं जो कि उन एंजाइम की मदद करते हैं, वो बनाने में भी फास्फोरस का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इट इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। ये फास्फोरस जो है वो सीड जर्मिनेशन के लिए, यानी बीज जो है उसको ग्रो करने में और उसका पौधा बनने में जो अमल है उसके लिए भी फास्फोरस ज़रूरी है। और फोटोसिंथेसिस के लिए भी फास्फोरस ज़रूरी है, और प्रोटीन फार्मेशन के लिए भी फास्फोरस ज़रूरी है। तो फास्फोरस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है पौधे को। पोटाशियम, ये क्या करता है? रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है उसके लिए ये काम करता है। पोटाशियम
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में पोटेशियम अपना रोल प्ले करता है। और स्टोमेटा जब खुलता है और बंद होता है तो उससे पानी की जो अखराज है वो भी कंट्रोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो पत्ते के अंदर निकलने और अंदर आने जज़ब होने के जो प्रोसेस है उसको स्टोमेटा कंट्रोल करता है। ये बड़ा भी हो जाता है और बंद भी हो जाता है। इसके गिर्द गार्ड सेल होते हैं, वो गार्ड सेल जो है वो खुलते हैं और बंद होते हैं, जिससे स्टोमेटा जो है वो खुलता है और बंद हो जाता है। तो इससे ये जो पानी के जो रिडक्शन है, यानी पानी जो बाहर निकलता है पौधे में से रिड्यूस होता है, उसको ये कंट्रोल करता है ताकि कम से कम पानी जो है वो निकल सके पौधे में से। ये स्टोमेटा है, इसके गिर्द ये गार्ड सेल हैं, ये 2 गार्ड सेल होते हैं और बीच में ये जो सुराख है एक पोर होता है, इसे हम कहते हैं कि ये स्टोमेटा है। इसके खुलने और बंद होने का बहुत ज़्यादा किरदार जो है पोटेशियम की वजह से होता है। पोटेशियम जो है वो इनको स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में मदद देता है। सल्फर भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सल्फर इज़ द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एसेंशियल है प्लांट्स के लिए, तो सल्फर उसका हिस्सा है। प्रोटीन के फार्मूले में, कंपाउंड में ये शामिल होता है। विटामिन्स में भी सल्फर है और एंजाइम जो है उनमें भी सल्फर होती है। तो सल्फर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। ये पौधों की सर्वाइवल के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सल्फ़र। सल्फ़र अगर पौधों को नहीं मिलेगी तो सही तरीके से पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे और इस तरह सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, वो सूख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? एक्टिवेट्स एंजाइम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है ये कैल्शियम। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, उसके स्ट्रक्चर का लाजमी हिस्सा होता है कैल्शियम। सेल वॉल जो है उसकी कैल्शियम की वजह से बनती है। इट इन्फ्लुएंसेस वाटर मूवमेंट इन सेल। सेल के अंदर जो पानी की मूवमेंट होती है, पानी जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, तो इसके लिए भी कैल्शियम का होना ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब कम, थोड़ा, वो न्यूट्रिएंट्स जो कम मिकदार में चाहिए होते हैं उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उनके बारे में अब हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आयरन है। आयरन, फौलाद, लोहा। इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के लिए लाजमी है। इट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स। आयरन जो है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। बहुत सारे एंजाइम्स पौधों में इस आयरन की वजह से एक्टिवेट होते हैं और वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। इट इज़ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये बहुत लाजमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बहुत ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इट इज़ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट के जो ग्रोथ के लिए, प्लांट के बढ़ने के लिए ये बहुत लाजमी ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके बगैर पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने में ये आयरन बहुत काम करता है। जैसे हमारे सामने ये 3 है, अब इसमें देखें कि यहाँ आयरन कम है तो पता कैसा है, इसमें आयरन जो है वो थोड़ी ज़्यादा है और ये पत्ता जो है ये सेहतमंद है क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो आयरन की मिकदार बढ़ाने से पत्ते जो है वो बेहतर तरीके से फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल इससे बनता है। तो इस तरह पौधे बेहतर तरीके से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। आयरन जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है उनमें भी ये मदद करता है। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम जो है वो एक मेटल है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये पौधों की ग्रोथ में, उनकी नशोनुमा में मदद करती है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स दैट रिड्यूसेस नाइट्रेट्स टू एमोनिया। ये उस एंजाइम्स का लाजमी हिस्सा है जो नाइट्रेट्स को एमोनिया में तब्दील करती है। नाइट्रेट्स, कुछ नाइट्रेट्स जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं, पौधों के लिए वो नुकसान का बायस बनते हैं। तो ये जो मेटल है, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये उस एंजाइम को कंट्रोल करता है और नाइट्रेट को एमोनिया में चेंज करता है
और अमोनिया जो है उसे पौधे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बनाने में भी ये मेटल बहुत काम आती है। इट हेल्प्स टू कैरी आउट रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हम केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का मिलना और रिडक्शन ऑक्सीजन का अलग होना, इन दोनों को मिला के रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये उसके लिए ये मेटल जो है ज़रूरी है। जैसे ये हमें पौधा नज़र आ रहा है तो इसमें ये जो मेटल है ये कम है, तो आप देखेंगे इसके पत्ते जो हैं वो सही तरीके से, उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं बन रहा और वो बेहतर तरीके से ये प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा। तो इसके लिए ये बहुत लाजमी है, थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है लेकिन लाजमी होता है, एसेंशियल पार्ट है। बोरान, बोरान भी एक एलिमेंट है। इट प्लेज इट्स स्ट्रक्चरल रोल इन सेल वॉल एंड ऑफ प्लांट्स, पौधे जो हैं उनकी सेल वॉल बनाने में, जो सेल होते हैं पौधों के, उनकी सेल वॉल बनाने के लिए बोरान बहुत अहम किरदार अदा करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शुगर ट्रांसपोर्ट, शुगर जो है ग्लूकोज शुगर पौधे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में बोरान बहुत अहम किरदार अदा करता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होती है, सेल जब डिवाइड होते हैं तो बोरान भी उसमें हेल्प आउट करता है। इट प्लेज इट्स रोल इन सिंथेसाइजिंग सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स बनाने में भी ये बोरान अपना किरदार अदा करता है। तो इसलिए बोरान भी बहुत लाजमी है पौधे के लिए, कम मिकदार में चाहिए होता है लेकिन ज़रूरी है। अगर बोरान जो है वो नहीं होगा तो आप देखें ये पत्ता जो है वो उसके किनारे किस तरह के हैं, ये पत्ता जो है वो हल्दी नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर जब पत्ता हल्दी नहीं होगा तो उसे जो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी और पौधे को मुनासिब मिकदार में खुराक नहीं मिलेगी तो पौधा सूख जाएगा। दूसरी तरफ ये जो पौधा है इसमें ये बोरान जो है ये इसको मिल रहा है, इसका पत्ता आप देखते हैं तो ये सेहतमंद हल्दी जो है वो लीफ है, और हल्दी लीफ मीन्स हल्दी प्लांट, और हल्दी प्लांट मतलब उसकी ग्रोथ भी सही होगी और वो बेहतर तरीके से फ्रूट भी देगा और मुख्तलिफ जो सीड्स फॉर्मेशन होती हैं और मुख्तलिफ जो अमल जो पौधों से हम चीज़ें हासिल करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बन सकेंगी। कापर, तांबा, कापर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, ये जो कापर है ये बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उनका क्या एक हिस्सा है। कापर ज़रूरी है बहुत सारे एंजाइम बनाने के लिए, कापर के बगैर वो एंजाइम बनते भी नहीं है और काम भी नहीं करते। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, बहुत सारे एंजाइमेटिक जो एक्टिविटीज़ होती है, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती हैं उनमें ये काम करता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन, क्लोरोफिल पैदा करने में भी ये कापर ज़रूरी है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सीड प्रोडक्शन, बीज जो बनते हैं उसमें भी इसका किरदार है कापर का। इट्स डेफिशिएंसी अफेक्ट्स द यील्ड ऑफ क्रॉप नेगेटिवली, फसलों की अगर कापर कम मिकदार में होगा तो फसलें कम पैदावार देंगी, तो फसलें कम पैदा होंगी, उनके आगे यील्ड जो है वो भी कम होगी। ये पौधा है इसको ज़्यादा कापर प्रॉपर मिकदार में नहीं मिल रहा तो इसके आप देख रहे हैं पत्ते जो हैं वो सूख रहे हैं और ये प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर रहा। मैंगनीज, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन एंजाइम्स एक्टिविटीज़ फॉर फोटोसिंथेसिस, एंजाइम्स बनाने में फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम मदद करते हैं वो बनाने में ये मैंगनीज एक मेटल है जो काम करती है, जो मदद देती है। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में सांस लेने के अमल में ये मैंगनीज जो है वो ज़रूरी है, जो पौधे रेस्पायर करते हैं। इट टेक्स पार्ट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी मैंगनीज का अहम किरदार रहता है, मैंगनीज अहम किरदार अदा करता है। जिंक, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कम मिकदार में चाहिए होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स में जिंक की ज़रूरत पड़ती है। इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसमें भी ये मदद करती है जिंक, ये भी एक मेटल है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधे के ग्रोथ के लिए ये जिंक ज़रूरी है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में भी, प्रोटीन बनाने और क्लोरोफिल बनाने में भी काम आती है, ये पता है। इसको जिंक प्रॉपर नहीं मिली तो आप देखते हैं कि इसमें क्लोरोफिल प्रॉपर मिकदार में नहीं बन पाया। तो जिंक एसेंशियल है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है लेकिन बहुत ज़रूरी है। क्लोरीन, ये गैस है। क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में ये क्लोरीन मदद करती है। इससे पहले भी हम एक एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, वो भी स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में मदद करता है। ज़रा सोचें वो कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसकी हम अभी इससे पहले बात कर चुके हैं कि वो भी स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में मदद देता है। लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरीन अफेक्ट दी लीव्स नेगेटिवली। अगर क्लोरीन की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, वो पत्ते जो हैं उनको मनफी तरीके से उन पे असर करती है। यानी क्लोरीन की मिकदार एक हाथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जैसे क्लोरीन अगर ज़्यादा देंगे तो पत्ता जो है वो इस तरह हो जाएगा। तो ये मुनासिब मिकदार में होनी चाहिए क्योंकि एक जहरीली गैस है। निकल, इट इज़ रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जब भी नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में काम आती है, इट कन्वर्ट्स टॉक्सिक यूरिया इनटू यूजेबल अमोनिया विद इन द प्लांट। ये जो यूरिया होता है वो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, तो इसको यूजेबल काबिल इस्तेमाल अमोनिया में तब्दील करने में निकल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन इज इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। क्लोरीन जो है वो जो पानी की जो ऑस्मोसिस है उसमें भी ये काम आती है। यानी ऑस्मोसिस जो होती है पौधों की, पौधे में से पानी जो खारिज होता है या पानी अंदर आता है, उसमें भी क्लोरीन का जो किरदार है वो अहम है। ये पॉइंट पहले आना चाहिए था, ये बाद में आया पहले। तो निकल जो है उसको हमने कहा है कि ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में काम आता है और इट कन्वर्ट्स टॉक्सिक यूरिया इनटू यूजेबल अमोनिया विद इन द प्लांट्स। पौधे के अंदर जो टॉक्सिक यूरिया होती है, जहरीली यूरिया होती है, वो अगर यूरिया की शक्ल में ही पौधे के अंदर रहेगी तो पौधे को नुकसान देगी। तो इसको मुफीद जो काबिल इस्तेमाल अमोनिया में तब्दील करती है और ये काम निकल करता है। ठीक है, तो आज हमने प्लांट्स की बात की है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है, फिर हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की है और हमने उन तमाम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में तफसील से पढ़ा है और ये भी देखा है कि कितनी उनकी ज़रूरत होती है और क्यों ज़रूरत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। आप इसको दोबारा भी देखिए, समझिए, इसे बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको लाइक भी कीजिए। ये तालीम मंजिल चैनल है और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।